जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड होरिजन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीपीईटी के बारे में दोस्तों। छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में एडमिशन लेने के लिए हर एक साल होता है दोस्तों। सीजीपीईटी को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे चैनल पे, तो मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि सीजीपीईटी क्या होता है, सीजीपीईटी का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, वो कौन से प्रिपरेशन टिप्स है जिसको आप यूज करके अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं सीजीपीईटी में, और इसके अलावा से काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ वो कौन से टॉप के कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो सीजीपीईटी के थ्रू, और कम से कम 25 से 30 कॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से 25-30 कॉलेज है जिसमें आप सीजीपीईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और सीजीपीईटी के काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि सारे पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है। अगर कुछ भी छूटा है तो आप कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। दोस्तों सीजीपीईटी का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है तो सीपीईबी, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों यह पेपर साल में एक बार होता है, और यह एक पेपर पेन बेस्ड टेस्ट होता है, न कि सीबीटी टेस्ट। और टोटल रजिस्ट्रेशन हर एक साल देखने को मिलता है लगभग 15,000। और इस एग्जाम के थ्रू आप बीई और बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और एग्जाम फी की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 200 रुपीज लगेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 150 रुपीज लगेंगे। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 100 रुपीज केवल आपको लगेंगे एग्जामिनेशन फी। और दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अगर आप ओएमआर शीट में करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा करेक्ट आंसर का, और वहीं पे अगर गलत टिक करते हो तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और लगभग 30 सिटीज में इसको कंडक्ट किया जाता है छत्तीसगढ़ में, और ये बढ़ भी सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे चीजें इधर उधर होता रहता है, तो ये सिटीज बढ़ भी सकता है। और मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो केवल इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। और आप यह देख रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in। यहाँ पे आप जाकर खुद से भी देख सकते हो हर एक चीज। और इसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। और जैसा कि हमने बात किया कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा। अगर 2024 के अकॉर्डिंग एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए 1 जुलाई तक दोस्तों, और मिनिमम एज आपका 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर तक दोस्तों। और दोस्तों जो कैंडिडेट जेईई मेंस क्लियर कर चुके हैं उनको इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में सीजीपीईटी के थ्रू ही दोस्तों। जो सीजीपीईटी की काउंसलिंग जो कराएगा उसी के थ्रू आप अपना जेईई स्कोर कार्ड के साथ अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में दोस्तों। तो ये भी काफी एक अच्छी बात है, और इसके लिए भी कमेंट आया था दोस्तों। और दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट्स और इवेंट्स की जब बात करते हैं तो मार्च से अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, यानी सीजीपीईटी का, और मई में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, और जून में एग्जाम डेट रहता है, यानी कि एग्जाम पड़ता है आपका, और अगस्त में रिजल्ट भी आ जाता है, जिसके बाद से आप काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हो। और सीजीपीईटी 2023 के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर 59 था। जैसा कि 30 हमने बात किया था, वो बढ़ भी सकता है, जैसे 59 हो गया था, इन फ्यूचर और भी बढ़ सकता है दोस्तों। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 23,492 थे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम 13,589, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वेयर एब्सेंट फॉर द एग्जाम 9,903 एब्सेंट थे, यानी कि ये बैठे ही नहीं थे एग्जाम में। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट फॉर द एग्जाम 57.85%, तो 42.15% गायब हो गए, उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया दोस्तों। बेस्ट कॉलेज की जब बात करते हैं तो बीआईटी दुर्ग पहले नंबर पे आ जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर आ जाता है, उसके बाद से बीआईटी रायपुर भी है, उसके अलावा से छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट कॉलेज है, रैंकिंग नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। आने वाले वीडियोज में ये भी बनाया जा सकता है कि टॉप 10 कौन से गवर्नमेंट कॉलेज जो कि सीजीपीईटी एक्सेप्ट करते हैं, टॉप 10 कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो सीजीपीईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं दोस्तों। तो वो सारे वीडियोज आने वाले हैं दोस्तों। और ये सारे जो अभी कॉलेज आप देख रहे हो लगभग 32, ये सारे सीजीपीईटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन सारे कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। एक एक करके डिटेल में वीडियो भी आने वाला है इस चैनल पे। बाकी ये सारे कॉलेज है, आप गूगल कर सकते हो इन सब के बारे में। बाकी में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है इन कॉलेज से रिगार्डिंग
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेंगे। और दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 में आपका मैथ और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज एज ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो करना चाहते हैं उनका बायोलॉजी होना चाहिए दोस्तों 10+2 में। और मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों, यानी कि मैथ में भी चाहिए 45%, फिजिक्स में भी 45 और जो भी इससे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उनमें 45% होना चाहिए दोस्तों। और जो भी रिजर्व कैटेगरी एस्पिरेंट्स होंगे अगर उनका अगर 40% है 10+2 में तो चलेगा। और ग्रेस मार्क्स के भी लेकर डाउट रहता है बहुत लोगों को, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड विद ग्रेस मार्क्स विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल इफ दे एक्वायर द मिनिमम पास परसेंटेज इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन बोलता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट परसेंटेज फॉर एडमिशन। जब एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे तब वहां पे ग्रेस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड है आपको 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CGPAT काउंसलिंग फॉर्म विद द फील्ड चॉइसेस, जेईई मेन या CGPAT मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे आप अभी से रेडी करना चालू कर दो और जो भी बचा है उसको भी आप जितना जल्दी हो सके रेडी कर लो दोस्तों, क्योंकि ये बार बार करने का मौका नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिस कर जाते हैं। और दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ DTE छत्तीसगढ़ के द्वारा CGPAT काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है ऑनलाइन मोड में और लगभग अगस्त मंथ में शुरू हो जाता है। और जो कैंडिडेट CGPAT सक्सेसफुली पास कर गए होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो गाइस जब बात करते हैं CGPAT के सिलेबस के बारे में, एक करके तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के बारे में। तो एक साइड आप जो फर्स्ट कॉलम देख रहे हो ये सारे यूनिट्स है और दूसरी साइड जो देख रहे हो वो टॉपिक्स है, ये सारे जो यूनिट्स है उनसे रिलेटेड। तो ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस दोस्तों। इस एक्सेल शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो काफी इजीली दोस्तों। ये CGPAT सिलेबस फॉर केमिस्ट्री है और ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे यूनिट्स है और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। और ये आप देख रहे हो ये सिलेबस है केमिस्ट्री का ही, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है दोस्तों। ये यूनिट हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। इसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचता है तो उससे रिलेटेड यूनिट ये हो गया और ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स इधर हो गए दोस्तों, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे कि है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट्स है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये ऐसे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड सिलेबस हो गया आपका। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। फर्स्ट टिप है नो योर स्टफ, यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में जाकर बात किए हैं अभी। दूसरा टिप यह है कि प्लान योर टाइम, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, काफी जरूरी होता है, तो आप एक टाइम टेबल पहले बना लो। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है और आप प्रैक्टिस करते हो डेली, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो दोस्तों। तो आप मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करें। फोर्थ नंबर टिप्स है कीप इट फ्रेश, यानी कि रेगुलर रिवीजन आप करते रहें। आई होप ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे CGPAT एग्जाम में दोस्तों। अगर आप CGPAT का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं अभी रिप्लाई नहीं करता हूं तो कब करूंगा, क्योंकि यही मोमेंट है जहां पे हम और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से दोस्तों। तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।